मौजूद हूँ हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर जनाब मुनव्वर राना की चौथे नंबर की बेटी उरूसा राना के सामने, जो ख़ुद एक तंजीम चलाती हैं या यूँ कह लीजिए कि एक बहुत ही बेहतरीन शख्सियत की मालिक हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि ये उरूसा जी, ये जो मिस्टर क्या नाम है उनका, वसीम रिजवी हैं, इन्होंने कुरान की 26 आयतों के बारे में जो कहा है, आप उससे किस हद तक जो है मना करती हैं, इनकार करती हैं? पहली बात तो अस्तगफिरुल्लाह मैं पढ़ूंगी, आपने नाम इस शख्स का लिया। दूसरी, मुतासर होने की तो मतलब कोई वजूहात ही नहीं है, ना वो इस लायक है कि मैं उससे मुतासर हूँ, मतलब उससे होना बातों से या उनसे। हाँ, अल्लाह तौबा, अपने ईमान से मैं खारिज हो जाऊँगी उस दिन। रही कि वो वाहियात आदमी है, वो मुसलमान के नाम पे धब्बा है। मैं उसको मुसलमान शुरू से मैंने कभी नहीं कहा। कोई कहता है कि मुसलमान का भाई, ये मेरे मुंह से हमेशा निकला है। रही देखिए, किसी के कहने या करने से ना इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, ना हमारे कुरान पे कोई आज आने वाली, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है और अल्लाह ही उसका मालिक है। तो हम आप क्या किसी दुनिया किसी शख्स की हैसियत नहीं है कि हमारे इस्लाम पे कोई पॉइंट आउट करे या हमारे कुरान पे कोई पॉइंट आउट करे या उंगली उठाए। और रही वसीम रिजवी की बात, तो वो वैसे भी बेदखल हो चुका है पूरी कौमों ने माशाल्लाह से। ये बात अच्छी रही कि हर कौम, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ने, जो शिया भी भाई हैं, बरेलवी जितने हैं, सब ने इनका बहिष्कार किया और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे मतलब हम ईमान से हम खारिज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम पे बात आ रही है, हमारे कुरान पे बात आ रही है। याद रख के कह दिया है कि इनकी जो अगर ये मर गए तो इनकी मिट्टी को जो है वो किसी कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। और ये हम तो कहते हैं कि ये इतनी देरी क्यों हो गई। आज अगर हम लोग पहले ही इतना ज़्यादा अलर्ट हो जाते और ऐसे ही बहिष्कार करते, जैसे और भी चीज़ों पे किया है इसने, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला पे भी इसने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी, उस वक्त कर देते तो ये हिम्मतें ना बढ़ती। और दूसरी बात, मैं आपको ये भी बता दूं, अजमेर के जो हेड हैं, जो अजमेर शरीफ के, उन्होंने भी कहा है, हाँ, उन्होंने भी कहा है कि ये आपके हो गए वसीम रिजवी हो गए, और वो ये क्या नाम है उसका, फ़तेह, क्या नाम है, तारिक फ़तेह, ये ऐसे लोगों का अजमेर शरीफ में एंट्री बैन है। और मैंने दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो बैंकों का निजीकरण है, आप इस बात को किस तरीके से देखती हैं, या आपका जो है क्या नज़रिया है इसके बारे में? देखिए, जिस हिसाब से ये गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये तो हर चीज़ बस यही है, इनके दो औलादे हैं, अडानी और अंबानी हम कहते हैं, उन्होंने बस उसी के फ्यूचर का सोचा है, जैसे हम अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ये मोदी और अमित शाह जी सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में सोच रहे हैं कि ये बच्चे मेरे पल जाएं, और पल क्या, वो माशाल्लाह से खा खा के ये हो गए हैं। हाँ, मैम, आप ये मतलब ये है कि अडानी और अंबानी भी गुजराती हैं और ये नरेंद्र मोदी भी गुजराती हैं। क्या ये हिंदुस्तान को गुजरात के हाथों गुलाम किया जा रहा है? बिल्कुल, बात गुजराती की नहीं है, बात इनकी उसकी है, क्योंकि चोर चोर मुसहरा भाई कहा जाता है, और ये इनके हाथों की कठपुतली बनाना चाह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की, कि ये 3-4 लोग हों और उनके उस इशारे पे पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो नाचते रहें। और जिस हिसाब से इनकी तानाशाही चल रही है, तो एक शेर में पढ़ूंगी, बस इतनी बात पे उसने हमें बलवाई लिखा है, बस इतनी बात पे उसने हमको बलवाई लिखा है, हमारे बर्तन पे ISI लिखा है। ये थी मिस उरूसा राना, जो बहुत ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात को रखा, और हमें बहुत खुशी हुई कि जो भी इंसान अगर अपनी बात को साफ़गोई से रखता है तो हम उसका अपने चैनल 27 में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मैं मोहम्मद हामिद ख़ान